अभी आप देखोगे कि 10 में से 8 या 9 लड़कियों को पीसीओडी होता है ना? लक्षण दिखते ही है, इतना ज़्यादा पीसीओडी बढ़ गया है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है? मैंने अभी बताया, रजस्वला परिचर्या न पालना। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, आपके मम्मी के टाइम पे या आपके दादी-नानी के टाइम पे, मैं जब छोटी थी तो हमने भी ये सब चीज़ें की है कि पहले जब लड़कियाँ मेंसेस में आती थी तो उनको घर में अलग बैठाते थे, है ना? पता नहीं आपको पता भी होगी नहीं ये चीज़ की। तो ऐसा अलग बैठाते थे, क्यों बैठाते थे? तब गुस्सा आता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से ज़माने में लोग रहते हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? पर उसके पीछे लॉजिक था हर चीज़ के पीछे, कि जैसे अगर हाथ पे आपको एक अगर यहाँ खरोंच आ गई है, तो आप इस हाथ से ज़्यादा काम करोगे कि आप इस हाथ को आराम दोगे? ऑब्वियसली आप आराम दोगे, है ना? वैसे हर महीने जब मेंसेस आते हैं, मतलब क्या होता है? आपका गर्भाशय व्रणित है, जख्म हुई है और वहां से ब्लीड हो रहा है। तो आपको वो गर्भाशय को, मतलब आपके शरीर को आराम देना चाहिए कि आपको ज्यादा काम करना चाहिए? ऑब्वियसली आराम देना चाहिए। इसलिए ये तरीके पहले के ज़माने में लगाए हुए थे। और पहले की लेडीज़ को आप देखो कि ये बीमारियाँ ज़्यादा यूटेरस से रिलेटेड नहीं होती थी। अभी-अभी लोग, लड़कियाँ सुनती नहीं है। वो सैनिटरी पैड्स की वगैरह ऐड टीवी में देख लेते हैं कि बस वो लगा लो और खेलते रहो, कूदते रहो, है ना? बकवास है ये सब, मतलब बहुत गलत चीज़ है ये, आयुर्वेद को बिल्कुल भी मतलब मान्य ही नहीं है ये चीज़ें। वो सब देखते हैं और उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? पीरियड्स में होती है लड़कियाँ पर स्पोर्ट्स खेलती है, गेम्स खेलती है। गलत है ये चीज़। इसी की वजह से आगे जाकर पीसीओडी वगैरह और फाइब्रोइड्स जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियां होती है। और बाद में शादी के बाद इनफर्टिलिटी के केसेस भी इस वजह से देखे जाते हैं। इसलिए हमें ये रजस्वला परिचर्या बहुत अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। हमारे पेशेंट्स को और जो आजू बाजू के लोग हैं, लड़कियां हैं, सबको पता होनी चाहिए, सबको बताना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो रजस्वला परिचर्या का पालन कैसा करना है, इसका हमने हमारे क्लिनिक में एक ऐसा पेपर ही बनाया है ना? इसमें डिटेल हमने लिखा है कि जब पीरियड में लड़कियां बैठती है तो कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए। एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड के टाइम पे क्या करना है, कि 3 दिन तक नहाना नहीं है जब तक फ्लो होता है। इसका ये मतलब है कि आपको स्वच्छता नहीं रखनी है, हाइजीन आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है ना, स्पॉन्जिंग करनी है, पर नहाना नहीं है। नहाना क्यों नहीं है? क्योंकि पानी अगर शरीर से लग जाए, अगर जख्म कहीं और उसको पानी लग जाए, तो ऑब्वियसली पस बढ़ेगा, पूई बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा, और क्लेद बढ़ने से फिर श्वेत स्राव बढ़ेगा और सभी जो पैथोलॉजीज है वो गर्भाशय की बढ़ जाती है। इसलिए नहाना नहीं है, पर आपको क्लेanलीनेस मेंटेन करना है, सूखा अन्न खाना है और चटाई पे सोना है, मतलब गद्दी पे, सॉफ्ट इस पे नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? क्योंकि सॉफ्ट इस पे सोने से फिर ऐसा होता है कि क्लेद बढ़ जाता है शरीर में, और जिसकी वजह से श्वेत स्राव और ग्रंथि होने के चांसेस, पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राई अन्न खाना भी इसी वजह से हमने बोला है। ठीक है? 3 दिन तक पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सबको पता होता है। और मन शांत रखना है। जनरली पीरियड्स में लड़कियां चिड़चिड़ ज्यादा करती है हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से। तो आध्यात्मिक आप वाचन करिए, आप शांत रहिए, टीवी मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहिए, और रेस्ट करिए। जितना रेस्ट करेंगे ना, उतना गर्भाशय को रेस्ट मिलता है और फ्लो अच्छा जाता है, और जितना अच्छा फ्लो जाएगा उतना बॉडी डिटॉक्स अच्छे से हो जाती है, नेक्स्ट पीरियड अच्छे होता है, और जो सर्कैडियम रिदम होता है गर्भाशय का, ओवरीज का, वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। ठीक है? ये पेपर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, है ना? मासिक धर्म के दौरान अशुद्ध रक्त शरीर से बाहर निकलता है, और इसीलिए वो अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों को पीरियड्स अच्छे आते हैं ना, तो आप देखना उनकी स्किन भी अच्छी होती है, और जिन लड़कियों को और लेडीज को पीरियड के प्रॉब्लम कुछ हो ना, तो उनको तारुण्य पिटिका, पिंपल्स होना, स्किन रफ होना, डार्क सर्कल्स होना, वांग होना, ये बीमारियां भी ज्यादा होती है। इसलिए पीरियड जाना मतलब क्या? ये रक्त मोक्षण ही है ना? रक्त मोक्षण अगर अशुद्ध रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन आपके स्किन पर आने वाला है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे आने वाला है। ठीक है? उस दौरान आपको ज्यादा चिल्लाना नहीं है, शोक नहीं करना है, और शरीर पर तेल भी नहीं लगाना है। अभ्यंगम आचरित नित्यम कहा गया है, पर पीरियड्स के दरमियान शरीर पे तेल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वात का शमन हो जाता है, और वात का शमन हो गया तो फ्लो कम हो जाएगा ना, तो फ्लो हमको कम नहीं करना है, इसलिए सिर्फ पीरियड्स के दौरान अभ्यंग नहीं करना है। ये एक है। ठीक है? आहार में आप क्या ले सकते हैं? गेहूं का फुलका, ज्वारी की रोटी, तुअर की दाल, अ, फल सब्जियां, ऐसे सूखा अन्न आप खाएं। स्निग्ध अन्न या घी वगैरह ऐसा आप ज्यादा मत खाएं। जिनको फ्लो कम रहता है ना, वो त्रिकटु, मतलब अपना सुंठ मिरे पिंपली आप तड़का के लिए यूज कर सकते हैं, तो जिससे फ्लो अच्छा जाता है। गुड़ यूज कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी फ्लो ज्यादा जाता है, उन्होंने ये जो गर्म चीजें वो नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है? ब्रेड, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे के पदार्थ, ये सब खाने में नहीं खाना है।
ठीक है? जितना अन्न सादा रहेगा, सूखा रहेगा और सिंपल रहेगा, कम रहेगा, आप दशमूल की पेया ले सकते हैं जिससे फ्लो आपका अच्छे से चला जाए, तो उससे आपका गर्भाशय शोधन अच्छा होगा। और गर्भाशय शोधन अगर अच्छा हो गया ना स्त्रियों में, तो ओवरऑल स्त्रियों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है।